पिछले 24 घंटे से लगातार आप हर जगह पर मीडिया को छोड़ करके हर जगह पर इन जज साहब के कारनामे देख रहे हैं। ये जज साहब, कोई कह रहा है कि इनके घर पर 15 करोड़ रुपए मिले, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन अब एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये जज साहब की कुंडली खंगाली जा रही है। ये जज साहब 150 करोड़ रुपए के घोटाले के साथ में इनका कनेक्शन मिला है। मतलब मैं हैरान हूं ये देख करके कि कैसे इस जज की कुंडली को छिपाया गया और ये जज इलाहाबाद हाईकोर्ट से और दिल्ली हाईकोर्ट में आकर के बैठ जाता है। इस जज के खिलाफ, या यूं कहूं कि इस घोटाले में जज का नाम भी था और जज 10वें नंबर का आरोपी था। 10 नंबरी आरोपी था जज साहब जस्टिस वर्मा। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें सीबीआई की एफआईआर में जज साहब का नाम था। मतलब आप सुनेंगे तो आप ये कहेंगे कि अगर कोई सामान्य आदमी हो तो पूरी जिंदगी उसकी 7 पुश्तें चली जाएंगी, लेकिन वो आदमी इस तरह के केस से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। हालांकि सामान्य आदमी इतने बड़े घोटाले में आ ही नहीं सकता है, और जो आ जाएगा तो सामान्य आदमी नहीं है। सामान्य आदमी बेचारा ट्रैक्टर का लोन लेता है, मोटरसाइकिल का लोन लेता है, गाड़ी 4 पहिए का लोन ले लेता है और उसी के लोन में उलझ करके रह जाता है। लेकिन ये बड़े बड़े आदमी 100-100 करोड़ रुपए के लोन लेते हैं। चलिए मैं आपको सीधे तौर पर खबर दिखा देता हूं। 2 अलग अलग हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ मीडिया हाउस में खबरें हैं जिसमें 100 करोड़ रुपए, 98 करोड़ रुपए का मामला है, कुछ में रिपोर्ट किया जा रहा है जिसमें 150 करोड़ रुपए तक का मामला है। दोनों मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर है जिसमें कहा गया है कि 97 करोड़ के घोटाले में आया था जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम, सीबीआई ने दर्ज किया था केस। और इसके साथ में एक खबर आप और देखिए, एनबीटी की खबर है जिसमें कहा है कि सीबीआई की एफआईआर में आ चुका है खजाने वाले जज साहब का नाम, 150 करोड़ के बैंक लोन से जुड़ा है मामला। तो 150 करोड़ और 98 करोड़ का ही मामला बताया जा रहा है। खैर, मैं पहले मोटे तौर पर आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि मामला आखिरकार है क्या, किस तरीके से हुआ, और उसके बाद में जो रिपोर्ट आ रही है वो पढ़कर के आपको सुनाऊंगा। और यह भी अपने आप में दिलचस्प हो जाता है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर इन जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है, तब 2022 में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की जो जांच चल रही थी उसको भी एक तरीके से रुकवा देता है। तो डिटेल में समझिए जरा इस खबर को। हुआ यह कि सिंबोली शुगर मिल के नाम से एक कंपनी है और उसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं ये यशवंत वर्मा। और ये सिंबोली शुगर मिल वो ओरिएंटल कॉमर्स बैंक से 98 करोड़ रुपए का लोन लेती है। कुछ में कहा जा रहा है कि 97 करोड़ 85 लाख रुपए का लोन लिया, कुछ में 150 करोड़ रुपए तक यह आंकड़ा बताया जा रहा है। यह लोन लिया और लोन लेकर के वो लोन अलग अलग जगह पर अलग अलग खातों में बांट दिया गया। लोन किस बात के लिए लिया गया था? लोन लिया गया था किसानों की मदद करने के लिए, किसानों के लिए सामान खरीदना, किसानों की मदद करना, किसानों का जो स्तर है उसको ऊपर उठाना, इस बात के लिए लोन लिया गया था। लेकिन वो पैसा बांट दिया गया अलग अलग खातों में। जैसे मान लीजिए कि आप कोई आदमी है और आप जो है किसी कंपनी के नाम पर लोन लेकर के आते हैं कि मैं ये कंपनी खोल रहा हूं और मेरी कंपनी यहां पर इतने लाख लोगों को रोजगार देगी, उनको जीवन को ऊपर लेकर के आएंगे, उनकी मदद करेंगे आप। और उसके बाद में क्या करते हैं आप? लोन